हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वेद ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे, है ना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो शुरू से लेके आप अंत तक देखें। यदि ये आपको समझ में आता है ये टॉपिक, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th का, है ना, समतल एवं गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तब आप देखते हो कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा होता है। इसका कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इसको समझने के लिए हमें एक परावर्तक पृष्ठ की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया गया है, जिसके एक भाग पर ऑलरेडी पॉलिश कर दिया गया है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उस भाग को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। जब कोई आने वाली प्रकाश किरण, जैसा कि आप देख रहे हो, एक प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर आ रही है। जब कोई आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से समझिएगा। जब कोई आने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, इस आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आने वाली प्रकाश की किरण को, यानी चिकने तल पर सर्वप्रथम आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है और इस चिकने तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक बात है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर स्थित होते हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। दोस्तों, हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। फिर से एक बात देखिएगा दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचे गए तल को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों इसको मैं बता देता हूं। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचे गए तल को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसका नामकरण कर दें तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि AO आपतित प्रकाश किरण है और OB परावर्तित प्रकाश किरण है। ठीक है, और अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है, इसलिए इसको हम यन से प्रदर्शित करेंगे। तो आप कह सकते हो कि ON आपका अभिलंब है और बिंदु O आपका आपतन बिंदु है। इसको आप M1 और M2 भी कह सकते हो। इसे आप M1 M2 कह सकते हो, यानी आपका M1 M2 परावर्तक पृष्ठ है। M1 M2 आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक बात है दोस्तों। अच्छा, चित्र के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रहा है। आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं।
फिर से समझिएगा दोस्तों, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो आई है ना, ये साउंड आ रहा है पहले, इंसिडेंट के पहले आई साउंड आ रहा है, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया। और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित किया गया। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपतन कोण जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो, AO आपका आपतित किरण है, ठीक है, OB परावर्तित किरण है, ON आपका अभिलंब है, ठीक है, M1 M2 आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया दोस्तों। अब आप यहां पे देख सकते हो कि कोण AON को आप आपतन कोण भी कह सकते हो। ठीक है, यानी ये भाई ये कोण यहां पे आप देख सकते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि कोण AON आपका आपतन कोण है और कोण BON आपका परावर्तन कोण है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो, कोण I जो है आपका क्या है, आपतन कोण है। कोण I आपका आपतन कोण है और ये किसके बीच में बना हुआ है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य का कोण। बात समझ में आया? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपका आपतन कोण है और आपतन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आपका आर जो है परावर्तन कोण है और ये किसके बीच में बना हुआ है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक बात है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग भी समझने वाले हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया कि परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये जो परावर्तन के नियम आप लोग अभी पढ़ने वाले हो, इस नियम को आप चित्र से ही समझ सकते हो। ठीक है, आइए समझते हैं। परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है।
आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होगा तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए परावर्तित होगा। बात समझ में आ रहा है? यदि किसी ने आपसे ये कह दिया कि आपतन कोण का मान यदि 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तब आप कह सकते हो कि 60 अंश। रीजन ये है क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया? ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, तो आइए पहले नियम को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। आपतन कोण आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R। क्लियर? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है दोस्तों, समझिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, फिर से आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आया? यह परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रथम नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। द्वितीय नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हो। दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, उस पॉइंट्स को भी समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई प्रकाश की किरण सेम माध्यम में ही रहे तो उस माध्यम में प्रकाश के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है ना, परावर्तन होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस जा रही है, तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रकाश किरण है ये सेम माध्यम में है। तो अगर ये सेम माध्यम है तो प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट में आप लिख सकते हो कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ये तीनों अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब ये तीनों नहीं बदलते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट भी समझिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये आपका अभिलंब है और ये अभिलंब समतल दर्पण के साथ कितने अंश के कोण का निर्माण कर रहा है? ध्यान से देखो आप, 90 अंश के कोण का निर्माण कर रहा है। ध्यान से देखिएगा चित्र को। मैंने कहा कि ये अभिलंब समतल दर्पण के साथ कितने अंश के कोण का निर्माण कर रहा है? तो आप ध्यान से देखो, ये अभिलंब जो है समतल दर्पण के साथ 90 अंश के कोण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपतित किरण क्या कर रहा है, इस 90 अंश को दो भागों में विभाजित कर रहा है। ये आपतित किरण क्या कर रहा है, आपतित किरण क्या कर रहा है, इस 90 अंश
को 90 अंश को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। यदि मैं आपसे यह कहता हूं आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, तो आपतित किरण समतल दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा? तो कितने अंश का कोण बनाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है और ये पूरा का पूरा जो कोण है अभिलंब का समतल दर्पण के साथ 90 अंश का है, यदि ये कोण 60 अंश का हुआ तो फिर बचा कितना? 90 में से 60 घटा दोगे तो पता चलेगा ये वाला कोण कितना बचा, 30 अंश का। बात समझ में आया? तो फिर आप कह सकते हो कि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक उसी प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो फिर ये बताइए परावर्तित किरण अब समतल दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? यदि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण समतल दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? तो भैया 30 अंश का ही कोण बनाएगी। इसका कारण भी मैं बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, अगर ये 60 अंश होगा, मतलब आपतन कोण यदि 60 अंश का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 अंश का होगा। ठीक है, आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो परावर्तित किरण भी समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाएगी। बात समझ में आया? तो ये एक पॉइंट आपका ये भी बन सकता है कि आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण और परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये टॉपिक आपको समझ में आया है ना? अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।